Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 10 of the subject English first of class 8th. First of all, you have to mention the date and you have to underline the hard words which are new for you. The name of the chapter is God lives in the पंच, यानी पंचों में ईश्वर निवास करते हैं. Jumman Sheikh and Ajay Chaudhary are childhood friends. They are partners in a money lending business and also take care of each other's households. In case of either's absence, they are neither close relatives nor belong to the same religion. Still, they share a good friendship. जुम्मन शेख और अजय चौधरी जो रहते हैं वो बचपन के मित्र रहते हैं. इसके अलावा वो दूसरों को मतलब ब्याज पे पैसे बांटने में भी वो एक दूसरे के पार्टनर रहते हैं. इस बिज़नेस में वो एक दूसरे के घर के कामों में और एक दूसरे की फैमिली का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे जब दोनों में से कोई एक नहीं रहता था. वो ना तो बहुत अच्छे रिश्तेदार हैं और ना ही उनका धर्म एक है, लेकिन इसके बावजूद उनकी दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी थी. Jumman's father was a teacher and Ajay happens to be one of his obedient student. The nature of the two friends is quite different. Ajay is very calm and is highly respected among the village folk. He has enormous wealth but was not educated. On the other hand, Jumman is known for his scholarship and attainments. He is rather rude and quite greedy. जुम्मन के पिताजी जो हैं वो एक टीचर हैं और अजय जो है वो उनका एक बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य है. दोनों मित्र जो हैं उनके नेचर, उनके स्वभाव एक दूसरे से काफ़ी अलग है. अजय जहाँ की बहुत ही शांत स्वभाव का, बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति है और दूसरों का आदर सम्मान करने वाला है और अपने गांव में भी वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है. वो बहुत ज़्यादा धनी है लेकिन वो अच्छा एजुकेटेड नहीं है, यानी वो बहुत अच्छा शिक्षित नहीं है. वहीं दूसरी ओर जुम्मन जो है वो अपने स्कॉलरशिप के लिए और अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो थोड़ा क्रूर स्वभाव का है और लालची स्वभाव का है. Jumman has an old aunt who owns some land which is to be transferred to her nephew after signing an agreement. The main resolution of the agreement is that Jumman has to look after his aunt, providing her food and clothes as long as she lives. Jumman and his wife looked after the old lady very carefully till the registration of the land. But after the legal transfer of the property, the two became indifferent towards her. The helpless widow is completely neglected. She is neither given proper food and clothes as per the agreement, nor a respectable treatment in the household. जुम्मन की एक बूढ़ी चाची हैं जिनके पास ज़मीन है, जायदाद है उनकी, जो कि उनके भतीजे को ट्रांसफ़र होनी, यानी जुम्मन को. और वो जो उनकी संपत्ति है वो जुम्मन को तभी मिलेगी जब वो एक एग्रीमेंट पे साइन करेगा जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जुम्मन जो है वो अपनी चाची का पूरा ख्याल रखेगा, उनके खाने के, पहनने का, रहने का, सबका पूरा ख्याल रखेगा. और इसलिए क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी लेनी है तो जुम्मन और उसकी वाइफ जो है वो उसकी चाची की पूरी देखभाल करती थी जब तक कि रजिस्ट्री नहीं हुई थी, यानी वो लैंड जो है वो इनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं हुई थी. तब तक तो वो पूरा ख्याल रखते थे अपनी चाची का, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ उसके बाद वो जो बूढ़ी महिला थी वो पूरी तरीके से नकार दी गई. यानी उनका ना तो घर में कोई ख्याल रखता था, ना उनके खाने का, ना पहनने का, ना रहने का. वो पूरी तरीके से घर में नेगलेक्ट की जाती थी और उनका कोई सम्मान भी नहीं करता था. Soon the old lady tell her nephew that if he cannot look after her, he should pay her an allowance so that she can maintain herself. Jumman refused to do so. The aunt threatens her nephew that she will approach the panchayat. This also fails to have any effect on Jumman, for his position in the village is such that no one can think of going against him. तो जल्दी जो बूढ़ी महिला रहती है वो अपने भतीजे से यानी जुम्मन से कहती हैं कि अगर तुम मेरी देखभाल नहीं कर सकते हो तो तुम मेरे लिए कोई एक महिला अपॉइंट कर दो या फिर कोई नौकरानी लगा दो जो कि मेरा ख्याल रख सके.
जिससे कि मैं अपने आप को अच्छे से रख सकूं। लेकिन जुम्मन जो रहता है वो मना कर देता है। और अब जो आंट रहती हैं उसकी चाची, वो उसे जुम्मन को डराती हैं, धमकाती हैं कि वो अगर ऐसा वो नहीं करेगा तो वो पंचायत जाएंगी। लेकिन जुम्मन के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि गांव में भी उसकी अच्छी पोजीशन थी और उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी गांव वाला इसके खिलाफ नहीं जाएगा, जुम्मन के खिलाफ। Finally, Jumman's aunt approached everyone in the village to call for the panchayat. She received only sympathy and advice from them, but no one comes forward to help her. Still, the old lady has completely faith that the panchayat will solve her problem. She approaches Jumman's friend Ajay. Although he agrees to attend the panchayat, he requests her to excuse him from being a part of its proceedings. He does not wish to spoil his relations with Jumman. अंत में जुम्मन की चाची जो रहती हैं वो हर एक गांव में लोगों के पास जाती हैं और उनसे विनती करती हैं कि वो पंचायत बुलाएं, लेकिन इसके बदले में उन्हें सिर्फ सहानुभूति मिलती है और लोग सलाह ही देते हैं। कोई सामने आकर के उनकी मदद के लिए सामने नहीं आता है। इसके बावजूद वो जो बूढ़ी महिला रहती हैं उन्हें पूरा विश्वास रहता है कि पंचायत उनकी समस्या का समाधान जरूर निकालेगा, और इसलिए वो अब जुम्मन के दोस्त अजय के पास जाती हैं। वो मान तो जाता है पंचायत बुलाने के लिए, लेकिन वो आगे उनसे कहता है कि आगे की जो प्रोसीडिंग है उसमें मैं आपका साथ नहीं दे सकता। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि वो अपनी दोस्ती को, अपने जुम्मन के साथ उसका जो रिश्ता रहता है उसे ख़राब नहीं करना चाहता था। The panchayat is scheduled to be held in the evening under the village tree. Jumman has made the best of arrangements. He believes that his influence among the villagers can save him from punishment and is quite confident that the decision of the panchayat will be in his favor. पंचायत का समय निर्धारित हो जाता है। वो शाम के समय पेड़ के नीचे होनी थी। जुम्मन जो है बड़े अच्छे से सारी अरेंजमेंट्स करता है और उसे विश्वास रहता है कि सारे गांव वाले जो हैं वो पंचायत को संभाल लेंगे और उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। उसको पंचायत के डिसीज़न पे पूरा विश्वास था कि उसका जो निर्णय होगा वो मेरे ही पक्ष में आएगा। Jumman's aunt present her case before everyone present. According to the system, a head punch has to be nominated for the session. The nominated chief has to be accepted by both the parties, since her verdict will be binding on both of them. Jumman cannot think of anyone's name for the head punch, for he observed that the majority of those who are present bear him hostility for some reasons or the other. So he leaves the choice to his aunt. His aunt nominated Ajay, Jumman's dearest friend, as the head punch, much to everybody's surprise. Jumman is delighted to his heart of hearts. Ajay even reminds the old lady of his relationship with Jumman. However, she has faith in the fairness of the panchayat and believes that justice will be done for Allah lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God. The judges have no friends or enemies. Their main duty is to protect justice. जुम्मन की चाची और सारे लोग वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं पेड़ के नीचे, और जिस तरीके का सिस्टम है, तंत्र है, उसके अकॉर्डिंग था कि उन सारे लोगों में से जो दोनों उनमें से एक पंच, यानी पंच का जो सरदार होगा उसको चुनना था उस सेशन के लिए। तो और जो नॉमिनेटेड चीफ होगा, यानी जो मुखिया होगा, उसे दोनों पक्षों के बारे में सुन करके उसे फैसला लेना होगा। और ऐसा ये होता है कि दोनों जो वर्डिक्ट होते हैं, यानी जिनका पक्ष होता है, पक्षदार जो होते हैं दोनों, वो दोनों ही किसी एक नाम पे, जिस पे वो सहमत होंगे दोनों पार्टीज़, वही उस पंचायत का चीफ होगा। तो जो जुम्मन रहता है उसे तो बड़ा भरोसा रहता है कि उसके अगेंस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो सारा ये मुखिया चुनने का काम अपनी चाची को सौंप देता है। तो उसकी चाची जो रहती हैं वो और कोई को नहीं बल्कि जुम्मन के जो बेस्ट फ्रेंड या फिर बहुत अच्छे जो मित्र थे अजय, उनको चुनती हैं। तो ठीक है, सारे लोग सहमत हो जाते हैं, लेकिन इस बात से लोग चकित भी होते हैं क्योंकि सब जानते थे कि अजय जो है वो जुम्मन का बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन इसके बावजूद, और जो अजय रहता है वो याद भी दिलाता है कि
आप जानती हैं कि मैं जुम्मन का बहुत अच्छा मित्र हूँ, इसके बावजूद आप मुझे चुन रही हैं। तो उसकी चाची जो रहती हैं वो कहती हैं कि जो मुखिया होता है, पंच का मुखिया जो होता है वो उसके दिल में, उसके हृदय में अल्लाह निवास करते हैं और उसकी जो उसका जो निर्णय होता है, उसकी जो आवाज़ होती है वो और किसी की नहीं बल्कि ईश्वर की आवाज़ होती है। उसका जो जजमेंट होगा वो सबके लिए मान्य होगा, मैं भी उसे मानूंगी। और जो जज होता है उसका कोई दोस्त या कोई दुश्मन नहीं होता है, उसका ड्यूटी है कि वो लोगों को न्याय प्रदान करे, ऐसा उसकी चाची बोलती हैं। अजय इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ही गॉट पजल्ड वेदर ही टू सेव हिज फ्रेंड और टू कीप जस्टिस आफ्टर हियरिंग द ग्रीवेंसेस ऑफ बोथ द पार्टीज़। अजय अब बड़ी ही दुविधा में फंस जाता है। दोनों लोगों के पक्ष को सुनने के बाद उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी दोस्ती को बचाए या फिर न्याय प्रदान करे। फाइनली अजय uttered the verdict, according to which it is settled that Jummon has to pay a monthly allowance to his aunt. If he is not willing to do so, the property agreement will be declared null and void. The audience is full of praise for Ajay for his sense of fairness and justice. अंत में अजय बहुत सोचने विचारने के बाद अब वो बोलता है कि जिस तरीके से जो पहले की सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग जुम्मन को अपनी चाची को हर महीने पैसे देने होंगे, जिससे कि वो अपना देखभाल कर सके, अपने आप को मेंटेन रख सकें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट था वो बिल्कुल से नकार दिया जाएगा, उसका कोई मान्य नहीं होगा। और वहाँ पे जो लोग उपस्थित रहते हैं वो अजय के इस सेंस ऑफ मतलब उसके न्याय के लिए उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और सब उसके इस जजमेंट से बहुत खुश होते हैं। द जजमेंट डिलीवर्ड इन द पंचायत डिवाइड्स द फ्रेंड्स. Jummon fails to understand the truth that friendship cannot override justice. Instead of respecting the verdict, he wants to take revenge on Ajay and await such an opportunity. अब जो जजमेंट डिलीवर कर दिया गया था वो पंचायत जो थी उसने दो दोस्तों को बांट दिया था। जुम्मन जो था वो ये चीज़ समझने में चूक गया कि दोस्ती जो है वो न्याय को नहीं तोड़ सकती, न्याय को बंदी नहीं बना सकती। इसके उसे जुम्मन को अपने दोस्त की उसका रिस्पेक्ट करने के बजाय अब उसमें बदला लेने की भावना आ जाती है और वो अब ऐसे अवसर का इंतज़ार कर रहा था जब वो अजय से बदला ले सके। Jummon's wish is soon granted. A sale did bring Ajay to the panchayat. Sanju Sahu, a trader, had purchased an ox from Ajay on credit, thinking that if he employs the ox to pull his cart, he could take more trips from the village to the town market every day to sell his goods. जुम्मन की जो इच्छा रहती है वो जल्दी पूरी हो जाती है। एक विवाद हो जाता है अजय और संजू साहू के बीच में, जो कि उन्हें पंचायत तक घसीट लाता है। उनके बीच में एक ट्रेड हुआ था कि संजू साहू जो है वो अजय से किस्त पे उससे एक बैल ख़रीदता है, जिससे कि वो काम शुरू करेगा और बैल की मदद से वो जल्द ही अच्छे से गांव से शहर तक जा पाएगा अपने गुड्स, अपने सामानों को लेकर के। However, in his greed to make quick money, the miserly trader overworked the ox. He didn't even feed it properly. The poor starved animal lost all its health and energy. One day on its way back from the market, the overloaded animal got so exhausted that it finally died. Sanju Sahu did not know what to do. He could not leave the cart for it was loaded with a large quantity of ghee, gur and salt. He could also not walk to the village alone as he carried much cash with him. He ultimately decided to spend the night there. He tied his purse round his waist and tried to keep himself awake with the help of the chilam. However, by midnight, weary trader fell fast asleep. When he woke up the next morning, the unfortunate man was horrified to discover that he had lost all his belongings, the money from his purse and the rich load from his cart.
He started blaming the ox and Ajay instead of realizing his mistake. Well, several months later, Ajay reminded him that he had still to pay the ox price. He refused to make the payment. He and his wife even accused Ajay of having sold him a sick ox. अब क्या होता है, जो अजय साहू रहता है वो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में उस बैल के ऊपर बहुत सारा बोझ लादता था, हमेशा लेकर के जाता था मार्केट, वापस लेकर के आता था, और इसके चक्कर में वो ना तो उसे अच्छे से खाना पीना देता था ना उसका ख्याल रखता था। एक दिन क्या होता है, वो जो बैल रहती है वो बहुत बीमार हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जो अजय साहू रहता है वो उसका ध्यान नहीं रखता है। और एक दिन मार्केट से आते हुए रास्ते में उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि वो बैल जो है वो मर जाती है, और अजय जो है वो उसे छोड़ के जा भी नहीं सकता था क्योंकि उस पर बहुत सारा गुड़, घी और भी सामान जो है वो लदे हुए थे, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड था सामान, और वो अकेले भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसके पर्स में बहुत सारा पैसा था। तो वो क्या करता है, वो वहीं पे रुक जाता है और रात वहीं गुजारने की सोचता है। चीलम की सहायता से वो सोचता है कि वो जगता रहेगा, लेकिन अब जब वो लेटता है तो उसे नींद आ जाती है बहुत ज़ोर की और वो सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके पास सारे पैसे जो हैं वो सब गायब हैं, और अब वो क्या करता है, वो उस बैल को और अजय को कोसने लगता है, उनकी गलतियाँ निकालने लगता है, इसके बजाय कि वो अपनी गलती का एहसास करता। कई मंथ गुजर जाते हैं। अजय जो है जब उसे याद दिलाता है कि तुम्हें बैल का किश्त अभी भी चुकाना है, तो वो मना कर देता है पैसे चुकाने से, और वो उसकी वाइफ यानी जो रहता है अजय साहू जो है वो और उसकी वाइफ दोनों ही उसको ब्लेम करने लगते हैं कि अजय ने इसे बीमार बैल बेची थी। The argument between them make the villagers suggest a meeting of the panchayat. This time Jamuna is nominated the head panch. Sanju Sahu knows of the hostility between the two former friends and purposely choose Jamuna to preside over the case. Ajay loses heart for the known that Jamuna has been waiting for an opportunity to take revenge on him. अब जो उनके बीच में मसला रहता है वो बढ़ता जाता है, तो लोग उससे सजेस्ट करते हैं कि वो एक पंचायत बुलाएं। पंचायत बुलाया जाता है और जमुना जो है उस पंचायत का पंच चुना जाता है। संजू को इन दोनों के बीच का जो विवाद रहता है उसे पता रहता है कि जमुना जो है वो जुम्मन जो है वो इंतज़ार कर रहा है इससे अजय से बदला लेने का, इसलिए वो जुम्मन को पंच चुन लेता है। और अजय जो है वो तो सोच लेता है कि अब तो जुम्मन जो है वो बदला लेने के लिए मेरे विपक्ष में ही न्याय सुनाएगा। However, just as Jumman's aunt had said that a judge knows no friend or foe, he has to uphold justice. The moment Jumman Sheikh is appointed the head punch, he becomes conscious of his responsibility after hearing all the points. Jumman pronounced the verdict. According to his judgment, Sanju has to pay the full amount for the ox he brought from Ajay. This is because when he brought the cattle, it was in good health. If the amount was paid at the very moment, the present situation would not have arisen. The ox died of slow starvation and overwork. कुछ भी हो, लेकिन जुम्मन जो रहता है उसे उसकी चाची की बात भी याद रहती है, जो उसने बोला था कि एक जो जज होता है उसका ना तो कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है, उसे सिर्फ अपना न्याय सुनाना होता है बिना किसी की परवाह किए अपने दोस्त या फिर शत्रु की। तो इसलिए जब जुम्मन जब वो पंच की गद्दी पे बैठता है तो वो एकदम कॉन्शियस हो जाता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है। दोनों के पक्षों को सुनने के बाद जुम्मन अपना फ़ैसला सुनाता है, और उस फैसले के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो संजू साहू है उसे उस बैल का पूरा पैसा
अजय को देना होगा। और वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो मवेशी थी यानी बैल जो था वो अपना जब बेची गई थी तो उसका स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा था, वो अच्छी सिचुएशन में थी। और वो मवेशी इसलिए मर गई क्योंकि मर गया क्योंकि उससे ना तो उसे भूखा रखा गया और उससे उसकी क्षमता से ज़्यादा काम करवाया गया। अगर पैसा उसी समय पूरा दे दिया गया होता तो शायद ऐसी सिचुएशन नहीं आती। Ajay, who had all along expected the verdict to be against him, is overwhelmed at Jumman's fairness in dispensing justice. He praises the panchayat aloud and the village folk join in. Everybody praises the decision and regards it as the work of God. अजय जो कि उसने एक उम्मीद ही नहीं की थी कि उसके पक्ष में फैसला आएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है जुम्मन का और बहुत खुश होता है और वो ज़ोर से खुशी से चिल्लाने लगता है और उसकी प्रशंसा करने लगता है। बाकी के जो गांव वाले लोग रहते हैं वो भी उसे ज्वाइन करते हैं और वो सब उसके फैसले का स्वागत करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। Take the correct answer. Number 1. Jumman Sheikh were dash. They were childhood friends. Jumman's father dash was a teacher. Answer is next. Ajay was dash. He was calm and highly respected. Jumman's aunt dash. Answer is own some land. Next, Sanju Sahu has purchased dash. Answer is an ox from Ajay. Now fill in the blanks. Number 1. Jumman is known for his dash and attainment. Answer is scholarship and attainment. Next, the helpless widow is completely dash. Answer is neglected. The aunt dash her dash that she will approach the panchayat. Answer is 3 times her nephew. Dash lives in the heart of Panch, Allah. The audience is full of praise for Ajay for his sense of dash and dash. Answer is fairness and justice. Right, true or false? Number 1. Jumman Sheikh and Sanju Sahu were friends. False. The nature of the two friends were different. True. Sanju Sahu has purchased a cow from Ajay. False. The cart was loaded with ghee, gur and salt. True. The man did not refuse to make the payment of ox. It is false. So these were the exercises. Question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.